गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है देश के तहत किया जाए, यानी कि पर्यटन को अगर डिफाइन किया जाए तो यह एक ऐसी यात्रा है या प्रक्रिया है या गतिविधि है जो कि किसी उद्देश्य से, जैसे कि मनोरंजन के उद्देश्य या फुर्सत के क्षणों में या फिर फुर्सत के समय में पर्यटन का मतलब होता है एक ऐसा यात्रा जिसमें पर्यटन का अर्थ होता है कि ऐसे मतलब पर्यटन एक यात्रा ही है, लेकिन फ़र्क ये है यात्रा और पर्यटन में कि पर्यटन जो है एक उद्देश्य से की जाती है और जो यात्रा है वो मतलब नॉर्मली ऐसी एक्टिविटी के रूप में किया जाता है कि जैसे कि कोई 1 किलोमीटर चल के गया वैसे, तो उसको यात्रा कहेंगे। उसमें तो कोई उसका मतलब वॉकिंग हो रहा है तो उसको जनरली कोई पर्पस तो नहीं है वहाँ से यहाँ तक जाने का। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी जैसे शिक्षा के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक पर्यटन कर रहा है, यानी वो पर्यटन की गतिविधि को कर रहा है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इसका जो मेन टॉपिक था, पर्यटन। चलिए अब जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हमारे जो इतिहास है उसमें बहुत सारा इतिहास से ही जो इंसान जो है, जैसे कि इस लाइन पे दिखाया जा रहा है, इस पैराग्राफ पे देखिए, आपको ध्यान से दिखेगा तो इतिहास बताता है कि मानव भोजन, आश्रय, सुरक्षा और व्यापार की तलाश में प्राचीन काल से ही यात्रा कर रहा है। यानी कि जो हम लोग जो मानव हैं, इंसान हैं, वो कि कौन कौन से किस किस कारणों से हम लोग यात्रा कर रहे हैं। पहला है, ठीक है, पर्यटन का उद्देश्य। ठीक है, पर्यटन का उद्देश्य इसमें देखिए, इसका इसका जो पर्यटन मतलब आधुनिक समय के हिसाब से तो इसको इस तरह के भागों में बांटा गया है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ पे आराम, मनोरंजन, छुट्टी, स्वास्थ्य, अध्ययन, धर्म, खेल और इनके आधार पर बताया गया है। ठीक है, तो आराम, ठीक है, आराम के बारे में जानते हैं। कोई इंसान जो इसका उद्देश्य जो है आराम के रूप में भी किया जाता है, मनोरंजन के रूप में भी किया जाता है, छुट्टी के उद्देश्य में, जैसे छुट्टी हो गया तो आदमी चलते नहीं, चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं दूसरी जगह पे ताकि हमें थोड़ा माइंड फ्रेश लगे, ऐसा सोचते हैं।
जाता है पर्यटन को। इसमें कहीं ना कहीं व्यापार का भी काम किया पर्यटन, तो इसका ये सारा उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आराम के कैसे होता है जानते हैं। मान लीजिए कोई इंसान जो है, या फिर आप ही मान लीजिए अपने आप को, जैसे आप दिन भर के बहुत सारे काम के वगैरह से तो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते कि हम कभी आराम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसका उद्देश्य एक पहला आराम आया, तो आराम से ये हमको मतलब सभी साबित होता है कि जैसे कि कोई पर्यटन करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसका आराम भी उद्देश्य हो सकता है कि हमको थोड़ा सुकून चाहिए, कि जैसे अपना डेली टेंशन, डेली वर्किंग के वजह से वो थोड़ा टेंशन में है या फिर माइंड फ्रेश नहीं है, तो वो चाहता है ना कि हम थोड़ा खेले कूदें घूमें, है ना। तो आराम का उद्देश्य है। अब मनोरंजन, कोई लोग जो होते हैं कुछ मनोरंजन के रूप में चाहते हैं, जैसे बोर हो जाते हैं दैनिक जीवन के बहुत सारे भाग दौड़ के वजह से, तो वो चाहते हैं कि मनोरंजन किया जाए, तो वो मनोरंजन के उद्देश्य भी पर्यटन किया जाता है। ठीक है, अब अवकाश के रूप में देखिए, अवकाश एक विशेष गंतव्य साइट हमें छुट्टी के लिए उस गंतव्य पर जाने के लिए आकर्षित करती है। तो देशों में से एक है। अब धर्म वाला, जैसे कि मुस्लिम धर्म में, जैसे हम लोग के धर्म में कि हम लोग हम लोग का एक पवित्र स्थान है जहाँ पे है मक्का मदीना, वहाँ पे हम लोग जाते हैं हज के लिए। ठीक है, अब जैसे आप लोग का भी बहुत सारा तीर्थ स्थल हो गया, बहुत सारे मतलब अलग अलग धर्मों का, क्रिश्चियन का अलग हो गया, हिंदुओं का अलग हो गया, मुस्लिमों के लिए अलग है। ठीक है, उसी तरह सब अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। देखिए कैसे होता है इसमें, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं बिज़नेस के सिलसिले में अपने, जैसे वहाँ पे शेयर मार्केट है, वहाँ पे शेयर करना है आपको, तो वो कह रहे कि नहीं आपसे हम मिलना चाहते हैं, तो वगैरह हो गया। तो कहीं ना कहीं बिज़नेस के सिलसिले में भी लोग एक दूसरे दूसरे व्यक्ति के पास ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।